तो बैंगलोर में एक तांत्रिक पकड़ा है, अभी कब की बात है ये, अभी क्या चल रहा है, जून, हाँ मार्च के आसपास की बात है, तो मार्च से फरवरी, एक तांत्रिक पे मिले, गेस करो क्या, तांत्रिक के घर में बस्ट हुई है, कोई टिप आई है कि भाई वाइल्ड स्मगलिंग हो रही है कि वही रेयर एनिमल्स आउल वगैरह या हड्डी वगैरह कुछ मिली होगी भाई। भैया ट्रैफिकिंग कर रहा होगा लड़की होगी। हाँ एक गुड आंसर। आपको क्या लगता है भाई गांजा गुंजा ही मिला हुआ या तो उसके वहाँ हैं कटे हुए सही में? बट मॉनिटर लिजर्ड के। अच्छा मॉनिटर लिजर्ड पता है इतनी बड़ी होती है मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है, तो उसकी अच्छी स्मगलिंग होती है कि वो चाइना में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, ईस्ट एशिया में भी जाती है, तो वो बंदा कहाँ से पकड़ता था, लाता था, काटता था और उसे सेल करता था, और वहाँ पे मिले 5 ह्यूमन स्कल, भगवान जाने उस ह्यूमन स्कल से क्या करता था, पर बेसिकली ये सारी चीज़ ब्लैक मार्केट में बिकती है, हर चीज़ की कोई डिमांड है। अब जैसे आप ये मानोगे यार कि कोई बंदा सांप क्यों पालेगा, लाइक लिटरली ऐसे नहीं कोई दोस्त सांप पाल लिया, पर लिटरल स्नेक क्यों पालेगा कोई, पेट एनिमल थोड़ा है नहीं, बट कॉर्न स्नेक्स की बहुत डिमांड है। कॉर्न स्नेक होता है छोटा सा सांप होता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, कलरफुल होता है, पतला होता है, एग्रेसिव नहीं होता और नॉन वेनमनस होता है। तो अमीर लोग जैसे बहुत पार्टीज में जेब में लेके घूमते हैं, या अमीरों की एक ही बेसिक किक है, उन्हें दुनिया से अलग दिखना है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, रॉब हेंडरसन एक बंदा है, उसका आइडिया है लग्जरी बिलीव्स। वो कहते हैं कि आज थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड ऑल लग्जरी आइटम्स ना बहुत कॉमन हो गए हैं। आपने भी रोल्स रॉयस में बैठे होगे, आपने भी देखी होगी लैम्बोर्गिनी कैसी होती है, आपने भी गुची प्राडा सब देख रखा है। तो 30 साल पहले या 20 साल पहले जो आइडियाज या जो थिंग्स बहुत रेयर होते थे, जिसे हम बस यूं देख सकते थे एज मिडिल क्लास पीपल, वो आज बहुत एक्सेसिबल हो गए हैं। प्लस इंस्टाग्राम ने ऐसा कर दिया कि मैंने अगर कभी खरीदी ना हो, मिले वो नॉर्मल हो गई है। तो मेरे सामने से मान के चलो शाहरुख खान का बेटा गुची प्राडा पहन के निकल जाएगा ना, मेरे को नॉर्मलाइज लगेगा। सो रॉब हेंडरसन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनका गेम होता है कि उन्हें अलग दिखना है, एंड इट स्टार्ट्स विद देयर फैशन सेंस कि ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, और वो अलग दिख रहा है उससे। इट स्टार्ट्स विद देयर कल्नरी टेस्ट कि ये क्या तुम कबूतर मार के खा गए। एक्सट्रीम एलीट सोसाइटीज जो फ्रेंच की थी, वहीं से हमारी दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन अलग से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कल्नरी टेस्ट बहुत चेंज हुए थे, कि वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहते थे कि दे कैन ईट वट एवर दे वॉन्ट। तो फ्रेंच की क्विजीन वहां से निकली थी। आप अगर पेरिस गए हो तो वहाँ पे लिटरली कबूतर भी सर्व होता है, जो आप इंडिया के किसी रेस्टोरेंट में नहीं सर्व होते देखोगे। ओके, एंड स्टार्ट्स विद देयर फैशन टेस्ट, देयर कल्नरी टेस्ट एंड देयर नेम्स। वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं अपने बच्चों के जो ट्रिकल डाउन करते हैं सोसाइटी में। भाई मैं भी एक पोस्ट देख रहा था, कुछ दिखा था मुझे, जिसमें लिखा होता है कि रिच सोसाइटी के कुछ ऐसे सोसाइटीज हैं रिच लोगों की जो ह्यूमंस को खा रही हैं, मतलब वो शौक है उनका, वो डिनर ही उनका कर रही हैं। ऐसा है ये पढ़ा बहुत ही नहीं, मतलब पर एप्स्टीन में जैसे एलेन डिजेनेरेस का नाम आया भाई, वो बच्चों को खाती थी भाई, ये दैट आई डोंट नो, क्योंकि मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने एप्स्टीन लिस्ट में खुद पढ़ा था, जो एप्स्टीन फाइल्स डिपार्टमेंट जस्टिस ने पब्लिक करी थी। तो उसमें कुछ फाइल नंबर भी आता मुझे एक टाइम तक, तो फाइल नंबर वो था जिसमें बंदा विक्टिम बताता है कि उसे ऐसी सप्रेस्ड मेमोरीज हैं कि ही इज वेकिंग अप एंड स्लीपिंग, वेकिंग अप इज सीइंग is an orgy where there are blonde women and sub-Saharan African male, मतलब बिल्कुल सफेद लड़की और बिल्कुल काला आदमी, and it's like 10-12 of such pairs having sex, and they're having sex so aggressively that both the partners start bleeding. उसे ये मतलब this is the Epstein files, I'm not making this up. Both the partners start bleeding, and उस पार्टी पे he remembers there was Ivanka Trump, there was Donald Trump, and there was of course Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. And he says कि then he has suppressed memories कि there comes a baby, I don't know if it was alive or dead, that's what the victim says, and उसको फिर वो काटते हैं, उसकी साइंस में से पॉटी खाते हैं। ये लिखा हुआ है लिटरली, I'm not making this, it is there in Epstein files। Shit भाई, ऐसा उस विक्टिम ने बोला है कि मेरे को ये मेमोरीज हैं। अब जो डिफेंड करने वाले आ रहे हैं कहने कि ये तो हेलुसिनेशन है, ये तो कुछ भी सोच रहा है, he is just making shit up, how can he prove it? But there are photos of Epstein with that toddlers playing around him, and we all know what a sexual predator his was. छोटे छोटे बच्चे क्यों रख रहा है? He was buying so many dresses of 6-year school girls. किसी की फैंटेसी हो सकती है, बट वो साइज तो फिर 18 साल की लड़की का लेगा ना, वो 6 साल की बच्ची का साइज क्यों ले रहा है? करेक्ट। सो दैट थिंग वॉज हैपनिंग, और उसका रॉब हेंडरसन की उसी आर्टिकल में बता रहा था कि ये लोग इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं की तरफ कि भाई लेट्स से बहुत छोटी एज में इन्होंने स्टार्ट करना कर दिया, तो बाय द टाइम दे रीच दैट 20 समथिंग इन्होंने सब कर लिया होता है। एक स्ट्रेट
पॉलीएंड्रस पॉलीएगमस रिलेशनशिप में सब कुछ कर लिया होता है इन्होंने, तो इन्होंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, मुझे नई किक कहाँ से आएगी, सेटिस्फाई करने के लिए चीजें ढूंढते हैं। कुछ तो वहीं से BDSM भी आता है कि भाई मतलब मैं ऑलमोस्ट मर ही जाऊं, दैट्स अ थ्योरी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आई हैव रेड दिस समवेयर कि व्हाई डू पीपल स्टार्ट इनटू दिस काइंड ऑफ वियर्ड सेक्स, कि मैंने सब कुछ देख लिया यार, पर अब मेरे को कुछ एक्साइट ही नहीं करता, वही सेम है यार, अब डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो उनको कुछ नया ट्राई करते हैं, तो BDSM ट्राई करते हैं, और फिर एक पॉइंट का प्रोबेबली आके वो कहते हैं मैं जो बच्चों पे आते हैं। दैट्स हाउ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस, कि साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, हाउ कैन समबडी बी सो डिमेंटेड, सो फक्ड अप इन देयर हेड कि वो मतलब सीरियसली भाई चलो ये एलीट क्लास का तो समझ में आता है, बट जो ये इंडिया के टीचर्स और ये सब है, इंडिया में तो इतना भाई कुछ सिक मानसिकता भी होगी, बिल्कुल होगी, ये मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होगा यार, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑर्डर डिसऑर्डर है ये, कि देयर रिपोर्ट जैसे किसी गांव से भाई पेरेंट्स धरना दे रहे हैं स्कूल के बाहर कि ये टीचर था और टायर 2 इंडिया टायर 3 इंडिया गए कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे काम करता था। भाई अभी रिसेंटली वो वायरल नहीं हो रहा 11 साल की बच्ची का, और उसने रेप किया एक बंदे ने और उसको मार भी दिया, तो ये मेंटल स्टेट समझना यहाँ पे बहुत निठारी हत्याकांड भी, भाई ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर अमीरों और लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल ही गरीबों में फर्क कुछ रह वो नहीं नहीं है, जाता। नहीं इट्स नॉट जस्ट कि ये अमीरों की हरकत है, ये गरीबों की हरकत, नो दैट वाज समथिंग एल्स दैट यू वर टॉकिंग, बट जैसे मैं सांप की बता रहा था, तो रॉब हेंडरसन के आर्टिकल में कि दे जस्ट ट्राई टू अपीयर डिफरेंट, दैट्स द थ्योरी ही पुट्स आउट। तो उन्होंने देख लिया लग्जरी थिंग्स तो हो गई हैं कॉमन, अब लग्जरी आइडियाज पे आते हैं, बिलीव्स पे आते हैं। क्या लग्जरी आइडियाज है कि हमको पता है भाई हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे मोनोगमस रिलेशनशिप होने चाहिए, कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ठीक है, बट उनके हिसाब से एज ही सेज इट कि इट इज सो रॉन्ग दैट यू हैव जस्ट वन सेक्सुअल पार्टनर, और इट इज सो रॉन्ग दैट यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग यू वांट इन जस्ट वन पार्टनर। आपके लिए हो सकता है कि ये बहुत अच्छा दोस्त हो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, पार्टी करने के लिए, पर हो सकता है कि जब मैं परेशान हूं तो ये अच्छा दोस्त हो मेरा, और हो सकता है कि भाई मेरी पार्टनर मेरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं करती है बट इमोशनली करती है, तो मैं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कहीं और ढूंढ सकता हूं। That's what he says. Now rich have started believing. Now what that happens is that you see divorce rates going high, you see celebrities having multiple relationship. वो उनके लिए काम कर सकता है। Why? Because if let's say इस चीज को सत्य मान के कोई 16-year-old 17-year-old boy या girl starts getting into this kind of shit. अब boys can have that luxury in every species, males, that they can walk away for pregnancy. They can just walk away. ठीक है? And women disproportionately, or female progeny of any species disproportionately have a much higher cost of pregnancy and sex on them, which is why women or female progeny of any species have a higher proclivity to say no to sex. They're very selective with whom they mate with. Correct. Okay, but आप luxury ideas से उन्हें convince कर दो कि it is okay to have multiple sexual partners. तो maybe एक उम्र के बाद she will probably still be in her 20s, figuring out life, figuring out her finances, and she might end up getting pregnant. Again, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, रॉब हेंडरसन के इस आर्टिकल ऐसे में, वेरी गुड, प्लीज नीचे लिंक लगाना, पढ़ना उस ऐसे को, बहुत माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है। और कहते हैं कि दीज सिंस द कार्दाशियन कल्चर हैज ओवरटेकन, वेयर women have just started portraying themselves thanks to Kardashian culture as a collection of body parts. So as to say कि look at the biggest role models in American society are those Kardashian women, and if you look at their Instagram page, it is nothing but pictures of their butts and boobs from different angles. And if they are the biggest role models, कितनों को पता होगा सुनीता विलियम्स एग्जिस्ट करती है, कितनों को पता था कल्पना चावला कोई थी, बट लुक हु सोसाइटी सेलिब्रेटिंग। तो जब इनकी हरकतें आप देखते हो कि ये ऐसे बिहेव करते हैं, तो लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब वो कॉपी करते हैं तो इट डिजनरेट्स इनटू देयर लाइव्स, एंड यू कैन एंड अप एज अ सिंगल मदर, यू कैन एंड अप एज अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ डेट एंड समबडी टू टेक केयर ऑफ। बट ये अमेरिकन सोसाइटी की ज्यादा बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग दिस एज मच अबाउट इंडियन सोसाइटी। थोड़ा तो इन्फ्लुएंस आ ही रहा है ऑफ कोर्स। तो उसी चीज में जैसे जस्टिन बीबर की एक ऑल्टर ईगो थी जब वो सेलिना गोमेज के साथ रिलेशनशिप में था, इन विच वो कोई सांप लेके किसी मेट गाला में चला गया था। इनके भाई मतलब ना अलग चोचले बनाते हैं कि मैं जस्टिन बीबर नहीं हूं, आज मैं पस्टिन पीपर बन के आया हूं, कि मैंने अलग हेयर स्टाइल रख लिया ये और मेरे पास सांप है, ये मेरी ऑल्टर ईगो है।
इट वाज वेरी कॉमन इन 2010s। आप देखना भाई अभी रिसेंटली हुआ है, जेडन स्मिथ जो उसका विल स्मिथ का बेटा है भाई, वही गाड़ी से उतर रहा तो पैंट में हाथ पैंट डाल यहाँ के तक भाई, पैंट है। और पैंट में हाथ डाला हुआ है। हाथ नहीं है, यहाँ हाथ डाला हुआ है भाई उसने। भाई बस ये ना कि क्या किस तरीके से मेरे को एंगेजमेंट दिखेगी, किस तरीके से लोग हमारे बारे में बातें करें, बात हम करेंगे, चर्चा में आएं। हम बात कर रहे हैं ना उसकी, उन्हें वही चाहिए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। मतलब पर ये सोच के देखो यार, जिन बॉडी पार्ट्स को छुपाने के लिए आप कपड़े पहनते हो, उसके नीचे ही कपड़े पहन रहे हो, क्या फैशन है ये? I never understood this as a teenager. I don't understand it now. But again, this is their way to just appear different. So coming back to the snakes thing. तो Justin Bieber comes up with this thing, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो एग्जाम्पल मेरे को याद है। And he says कि मेरे पास एक छोटा सा सांप है, and he suddenly becomes the talking point of the entire वो एमी अवार्ड्स में गया था, जहाँ पे भी गया था, everybody is talking about it कि ये ऑल्टर ईगो है जिसमें he carries a snake. That is a con snake. अब वो इंडिया में भी हाई सोसाइटी में बहुत कॉमन हो रहा है कि लोग पार्टीज में अच्छे कपड़े बड़े में जेब से सांप निकाल दिया। तो ये फ्लेक्स ही करने एक तरीके फ्लेक्स ही है। एंड जस्ट आई विल नॉट गिव रॉन्ग डेटा, इसलिए खुद डेटा डाल देना सामने कि कितनी वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग हिंदुस्तान में ज्यादा पकड़ी जा रही है। अब दुबईयों की शेख देखते होगे भाई, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है, एक सीट मेरी है, 2 सीट मेरे, 2 फैल्कन की है। करेक्ट। पैसे की तो कोई है ही नहीं कमी, तो मैंने एक सीट अपने बुक कराई है, मेरे साथ मेरे फैल्कन चलेंगे। क्यों भाई? शेख है। हम कहेंगे बावड़ी पूछ है, ना, पर वो शेख है भाई। फैल्कन के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट कर रखी है, जिसमें शायद आपका पूरा साल का खर्चा चल सकता होगा मे बी। तो अब वो चीज प्रोक्लेट करती है, तो उससे हमारे देश में वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग बढ़ भाई रही है। शेखों के बारे में भी बहुत सुना हुआ है कि भाई ये भी अलग तरीके की पार्टियां करते हैं लड़कियों के करते होंगे साथ। भाई, बिल्कुल करते होंगे। पॉटी पार्टी हाँ, भाई, मतलब अलग ही मैंने नेक्स्ट भी वो लेवल सुना ही चल है। रहा है भाई इनका भी। I have no idea, but of course, but if Epstein list can have that, if Epstein list, मतलब who would have thought यार कि एक छोटे से बच्चे की सेंट निकाल के उसी पॉट खा सकता है कोई। शिट मैन, ये तो क्रेजी हो रहा है। एंड ऐसी इतनी बातें जो भाई मैंने फिर अपने दिमाग से लगा, मैं अपने को भुलवाई, क्योंकि मैं इतना पढ़ने लग गया था जैसे जैसे वो फाइल्स रिलीज हो रही थी। एक छोटी सी बच्ची थी यार, उसकी 9 साल की बच्ची थी, उसकी हैंडराइटिंग है क्या, मतलब व्हाट कैन आई से यार, मतलब सही में यार, यार मतलब उसने अपना अबॉर्शन डिस्क्राइब किया है। उसकी एज सिंगल डिजिट्स में थी, सिंगल डिजिट में, और उसने उसकी डायरी की फोटोज एप्स्टीन लिस्ट की पिक्चर्स में थी। उसकी हैंडराइटिंग देखो ऐसे, मतलब साइकोलॉजिस्ट कह रहे थे कि ये हैंडराइटिंग बिल्कुल उस व्यक्ति की है जो एक्सट्रीम डिप्रेशन में है। 9 साल की बच्ची एक्सट्रीम डिप्रेशन में है। 9 साल की बच्ची लिख रही है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप फॉर द लास्ट 2 days। 9 साल की बच्ची, क्या दुनिया है भाई ये। भाई सही में ऐसी चीजों को पढ़ के ना दिमाग खराब ही हो जाता है। बट उससे ज्यादा दिमाग खराब मेरा एक चीज से और होता है। देखो एप्स्टीन हम कह रहे हैं कि वाज दिस गाय हु वाज सप्लाइंग ऑल दिस टू एवरीवन, ओके, वो डिमांड तो ओवरनाइट नहीं मरी होगी। अगर वो सप्लाई कर रहा था तो मतलब कोई डिमांड थी, आपने एक तरीके से बस वो मिडल मैन ही तो मारा है। करेक्ट। वे डिड दैट डिमांड गो? और जिस आदमी की चुल है, जिन लोगों की चुल है, अगर वो हैं वो रिचेस्ट एलीट्स जिनके लिए फॉरबिडिंग इज फॉरबिडन फॉर देम, उनके पास इतना पैसा है कि मतलब कितने जन्म लग जाएंगे खर्च करने में, तो उसको वो चीज चाहिए तो उसे वो चाहिए। तो हु सप्लाई द डिमांड नाउ? ऐसा तो नहीं है ना कि इस चीज से वो परेशान हो गए होंगे, सडनली छुप गए होंगे, नहीं कर रहे, जो कर रहे हो कर रहे हो, कहां है वो? एंड दैट्स द मोस्ट फक्ड अप पार्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव अ केस इन हिस्ट्री जिसमें यू हैव द एंटायर क्लाइंट लिस्ट, you have the let's say supplier list, you have proofs, but there is no conviction or even arrest. अब तो बात भी नहीं हो रही भाई, बात ही पूरा नहीं मैटर दब गया। ईरान वॉर, आपको लग रहा है ये एक कवर था टू इसको it दबाने के लिए? served या as that, फिर- but no, नहीं ना? it मतलब एक ऐसे तो फेक ऑडियो भी चली थी डोनाल्ड ट्रम्प की। Of course, I'm pretty sure it's fake because he's like कि I don't care, start a fucking war, get people to stop thinking about this. पर ऐसे नहीं, उसने ट्राई नहीं किया था डिस्ट्रैक्ट करने का। उसने एमिलिया एयरहार्ट की कुछ फाइल्स रिलीज करी थी। एमिलिया एयरहार्ट एक बहुत बड़ी पायलट थी जिनका उन्होंने ट्राई किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा वर्ल्ड को सर्कम नेविगेट करने का। फर्स्ट फीमेल पायलट थी, एंड शी डिसअपियर्ड समवेयर, और बहुत मिस्ट्री थी वो कि भाई उसको मारा गया है क्या है। सो इट्स अ वेरी बिग कल्चरल थिंग अमेरिका में। जैसे जॉन एफ कैनेडी की कुछ ऐसी फाइल्स थी कि वो भी इनसाइड जॉब थी, CIA ने मरवाया है उसको, ठीक है। ऐसे ही जैसे UFOs की फाइल थी। सो ट्रम्प डिड ट्राई अ लॉट कि मैं डिस्ट्रैक्शन फेंक के मारूं, हाँ, कुछ नया एंड दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी ही हैज कि भाई
उसकी टीम मतलब या ट्रम्प एज अ स्ट्रैटेजिस्ट हैज ओनली वन थिंग कि इतनी न्यूज़ फेंक के मार दो और सारी फेक न्यूज़ फेंक के मार दो कि तुम किस किस को पकड़ोगे। एक न्यूज़ आर्टिकल को 4-5 दिन चलाओगे तभी तो जनता के जहन में जाएगा। मैंने हर दिन 36 फेक न्यूज़ फेंक के मार दी तुम पे, किसको पकड़ोगे? क्या सच है क्या झूठ है? आफ्टर अ पॉइंट यू स्टॉप बिलीविंग इन एनीथिंग। और ये लाइन ना द बॉयज देखा आपने? हाँ, द बॉयज में भी यूज हुई है। वो जो फायर क्रैकर है, जब वो होमलैंडर के चर्च की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें मतलब somebody is talking about कि ये क्या कुछ भी बोल रहे हो, ही इज नेक्स्ट गॉड या जो भी है। तो कहते हैं बहुत ही स्ट्रैटेजी है। आई थिंक सेजी कहती है कि यू थ्रो सो मच फॉल्स न्यूज एट देम, एट सम पॉइंट दे विल नॉट नो व्हाट इज न्यूज एंड व्हाट इज नॉट न्यूज, व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक। दिस इज व्हाट दिस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। भाई वैसे इफ नॉट फॉल्स न्यूज़, ये भी हमने सुना है कि जैसे जो एलिट लोग होते हैं फिर जो पावरफुल लीडर्स होते हैं, उनके पास साल भर की 2 साल भर की टाइमलाइंस होती हैं, तो वो डिसाइड करता है कौन सा इंसिडेंट ऐसा कोई जिसके बारे में ग्लोबली बात हो, तो मुझे इस इंसिडेंट को इसके साथ क्लैश करना था कि मेरा ये ढक जाए सॉर्ट ऑफ, ऐसा भी होता है। भाई आई डोंट नो, बट ऑल आई कैन से कि सिम्पसन्स की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो मैंने भी देखी हैं, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी आई डोंट नो मैन। अब्राहम लिंकन की एक कोट है इस पे कि once before the war starts you are the one who's controlling the events, but once the war starts you become a slave of events, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता होता कि सामने वाली किस हद तक ले जाएगी। तो कोई इस तरीके से मेटिकुलसली प्लान कर सकता है कि भाई मतलब मैं ये करवाऊंगा फिर ये होगा। आई रियली डोंट थिंक दैट्स इट्स जस्ट जैसे अभी इल्यूमिनाती सब कहते हैं कॉन्स्पिरेसी मतलब है, कुछ सोसाइटी है वहाँ पे सारे लोग डिसाइड करते हैं। ऐसी एक स्विट्जरलैंड में क्या होती है, स्विट्जरलैंड में होती है ब्लिट्जबर्ग कुछ ऐसे करके होती है सीक्रेट सोसाइटी, जहाँ पे रिचेस्ट लोग आके डिसाइड करते हैं, जैसे आपने बताया अगले 2 साल की टाइमलाइन। ऐसी पीटर थिल की अभी वो डेवॉस उसकी dialog.org करके एक लीक हुई थी कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, वहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग जगह रिट्रीट में कि भाई World War 3 कैसे नेविगेट करना है, ब्रिंग बैक न्यूक्स, डज मनी मेक यू हैप्पी। मतलब ये एक्चुअल है, द वायर्ड का एक आर्टिकल ने ये निकाला है, दिस इज ट्रू कि dialog.org नाम की एक सोसाइटी है जिसमें सिर्फ इलीट लोग जाते हैं। अभी डबलिन में 14 से 16 अगस्त को उनकी होने वाली थी, 222 लोग थे उसमें, एंड उसके मेंबर में दे आर सिटिंग एम्बेसडर्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट, दे आर सिटिंग ट्रम्प गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड मिडिल ईस्ट इंटेलिजेंस का जो चीफ है वो है, नेटो का ईस्टर्न यूरोपियन कमांड का जो हेड है वो है। ऑल दीज पीपल डू एग्जिस्ट, मतलब सच सोसाइटीज। बट टू से कि even something like Illuminati exists, I would say probably not. जो लोग मतलब सब कुछ ही डिसाइड करके बैठ, yes there can be people who have more data to operate on, they can be people who have a bigger bird's eye view and they can probably nudge the world in a particular direction. जैसे मेरे को स्टॉक मार्केट मूव करनी है, अगर तो हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते इस रूम में तो हम भी तो प्लान करते ना चीजें कि आपको कल अगले साल किस में फायदा है, मेरे को किस में फायदा है, थोड़ी सी वॉर हो जाए तो मेरी कंपनी को फायदा होगा। तो मेरे को लगता है कि एक कम्युनिटी तो लोग बनाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैव अ कम्युनिटी। अब उसे कोई नाम दे दो या कुछ दे दो, बट फॉर दैट टू हैपन व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज एवरी स्टेट एक्टर इज ऑन द सेम पेज। जैसे ईरान वॉर ही ले लो, ट्रंप ने वॉर स्टार्ट करा दिया, अब उसके पसीने छूट रहे भाई वॉर बंद कराने में। ईरान फाइनली एग्री कर गया एक सीज फायर के लिए, इजराइल तो नहीं कर रहा ना, और इजराइल कह रहे ईरान में मत करो, मैं सदर्न लेबनान में बम मारूंगा। सो फॉर दैट थिंग टू वर्क इट इज ओनली पॉसिबल जब सब लोग ही एक पेज पे हों, एंड अगर सभी एक पेज पे होंगे तो आई डोंट थिंक एनी सोसाइटी कैन एग्जिस्ट कि भाई सऊदी अरेबिया भी एक ही तरफ है, ईरान भी एक ही तरफ है, यूएसए भी एक ही तरफ है, इजराइल। मतलब हो सकता है कि आपने अपना एक्सेस बना लिया कि हम अपनी तरफ से ये एफर्ट्स मारेंगे, बट वहां से फिर काउंटर एफर्ट्स भी तो आ सकते हैं जो आपके प्लान को खराब कर दे। एज आई सेड कि वॉर स्टार्ट होने से पहले यू आर अ मास्टर ऑफ इवेंट्स, वॉर स्टार्ट होते ही यू आर अ स्लेव। एस्केलेशन ट्रैप है ये जो ईरान वॉर है कि इजराइल और यूएसए ने अटैक किया, उनका खमीनी उड़ा दिया, उन्होंने कहा तो गेम खत्म। वॉर के स्टार्टिंग डे 1 पे सबको लगा था कि वॉर खत्म हो गया। भाई उन्हें पता था कि ईरान इतना रेजिलियंट है, क्यों इतना लंबा खींच जाएगा। खमेनी मरने के बाद भी उनके 36 खमेनी तैयार खड़े हैं। दे कंप्लीटली अंडर एस्टिमेटेड दैट। अब भाई एंथ्रोपिक का मतलब स्पेसएक्स का आईपीओ आ गया, ओपन एआई का आने वाला है, एंथ्रोपिक का आने वाला है। उन्हें चाहिए मार्केट में स्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल इतना ऊपर चला गया, उन्हें चाहिए क्रूड ऑयल नॉर्मल हो जाए, इन्फ्लेशन कम आ जाए, पर वो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीजफायर की जितनी मर्जी बात कर लो, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी, ईरान वॉकआउट कर गया।
ट्रम्प जितना मर्जी बोलते, इजराइल ने सदर्न लेबनान पे अटैक कर दिया, ईरान वॉकआउट कर गया। मतलब वो सारी चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि सामने वाला उनसे बड़ा हथियार फेंक के मार रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगर हम इजराइल के खर्ग आइलैंड की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर देंगे तो वो यूएई के अमेजन के ऑफिस पे अटैक कर देंगे। मतलब इस बात की थोड़ी ग्रेविटी सोच के देखो, हमें लगता है बमबारी हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बॉर्डर लाइन एरियाज पे अटैक हो रहे थे, हम लोग अपने एरिया में फिर भी रिलेटिवली सेफ बैठे थे, उनसे पूछो जो बॉर्डर एरियाज पे थे। अब ईरान वॉर के केस में ये ऐसा है जैसे अगर भगवान नगर पाकिस्तान ने दिल्ली पे बम मार दिया, अमेज़न के सेंटर पे बम मार दिया यार। वो तो बहुत क्रेजी मूव था भाई। एग्जैक्टली, एंड नोबडी प्रेडिक्टेड दैट। मतलब तुम एक स्टेप करोगे ना, मैं उससे ऊपर कर दूंगा, दिस इज एस्केलेशन ट्रैप। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है सीज फायर होगी, तो ठीक है होगी यहाँ पे मैं लेबनान पे मारे जाऊंगा। ईरान ने पुल आउट ही कर लिया सीज फायर से। उन्हें क्या पता था कि अगर मैं लेबनान करता रहूंगा वो नॉन नेगोशिएबल बना देगा उसको, कि तेरे को लगता है ना कि तू अटैक कर सकता है, मेरा एस्केलेशन ये है कि मैं नेगोशिएट ही नहीं कर रहा हूं। एस्केलेशन ट्रैप है ये कि वो, और देखो कोई ईगो, हर कोई ईगो में है कि कोई नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप बॉम्बिंग, टू बी लाइक कि भाई सॉरी भाई माफ कर बस होगी मेरी, ऐसा कोई नहीं करना चाहता। तो कर ही नहीं सकता भाई ये चीज। ऑफन आई एम फीलिंग राइट, ये एस्केलेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं, और क्योंकि ये एस्केलेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं तो दिस कन्विंसिंग मोर कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी जहां पे सारे लोग मिलकर सबको डिसाइड करते होंगे, क्योंकि सामने वाला भी तो होना चाहिए ना सेम पेज पे। सिंपल है। पर भाई इस केस में एक ही जैसे वॉर हुई है, तो जैसे बिल गेट्स भी बहुत चर्चे में आया था एक टाइम पे कि उसने भाई कोविड प्लान किया, ये सारी चीजें करी, उसका भी ढकी गया एक तरीके से सब कुछ। ये भी कह सकते हैं कि भाई उसके फेवर में वर्क कर रहा है। बहुत डार्क आदमी निकल के आया। हाँ ट्रू, डार्क है यार वो बंदा। मतलब ये तो तुम्हें, हम अभी बात कर रहे हैं सबकी, बिल गेट्स की पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखो यार, उस बंदे ने कंपटीशन किल किया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकेला इसलिए इतना बड़ा बन पाया कि कोई भी कंपटीशन था, या तो उसमें लीगल केस इतने मार देते थे, या तो उसको एक्वायर करने की धमकी देते थे, या प्रेडेटरी प्राइसिंग कि मैं अपने प्राइस करूँ तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और ये बिल गेट्स ने नहीं किया था। ये 1800s में जब स्टील इंडस्ट्री बन रही थी, जिससे पूरे अमेरिका की रेलवेज बनी, जिससे अमेरिका एक सुपर पावर बना, रेलवेज के बिना नहीं बन पाता वो कार्नेगी ने बनाई थी। तो कार्नेगी भी यही करता था कि भाई मेरा कंपटीशन जो भी खड़ा हो रहा है, या तो मैं प्राइस इतने गिरा दूंगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या मैं उसे लीगल डिफेंसेस इतने फेंक मार दूंगा उसी में उलझा रह जाएगा, या मैं उसे ऐसा प्राइस दूंगा कि तो एक्वायर ही हो जाए मेरे से। मोनोपोलाइजेशन सबसे बड़े बड़े लोगों ने किया है, बिल गेट्स ने तो इतना किया है। इनफैक्ट बिल गेट्स की एक माइक्रोसॉफ्ट पे एंटी ट्रस्ट जजमेंट आई थी कि आप इतनी बड़ी मोनोपोली नहीं हो सकते, जिसके बाद .com बबल और एक्सेलरेट हुआ था, मतलब क्रैश करना एक्सेलरेट हुआ था। तो बिल गेट्स इज अ वेरी डार्क पर्सन बहुत टाइम से। 1999 की एप्पल की एक वो है शेयर होल्डर मीटिंग, जिसमें एप्पल काफी नीचे स्टॉक्स पे जा रखा था, मतलब दे वर लिटरली फाइटिंग प्रोबेबली द लास्ट फ्यू डेज, एंड बिल गेट्स कम्स ऑन एज एन इन्वेस्टर, इवन दो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की लगा लो 36 का आंकड़ा है, दे वर लाइक फ्रेनेमीज कि मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई थी, मैंने बनाया था MS वर्ड, और वो बिल्कुल कॉपी कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। एप्पल ने उनको भेजा था उसका यूजर इंटरफेस चेक करने के लिए या किसी चीज के लिए भेजा था, और बिल गेट्स ने कॉपी ही कर लिया। अच्छा, MS पेंट एप्पल ने बनाया तो कॉपी ही कर लिया। जो हम MS पेंट बोल रहे हैं एप्पल ने बनाया था पहले सॉफ्टवेयर, नोटपैड उन्होंने पहले बनाया था, एंड दे जस्ट कॉपीड इट। इससे उनकी स्टीव जॉब्स की और बिल गेट्स की बहुत लड़ाई रही है, आइकॉनिक है यार वो तो 1999 में बिल गेट्स कम्स ऑन एज एन इन्वेस्टर, और वो रिवील करता है स्टीव जॉब्स अपनी वन ऑफ द आइकॉनिक शेयर होल्डर मीटिंग्स में, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो बिल गेट्स आता है, एंड पीपल बू हिम लाइक एनीथिंग। उसकी इतनी नेगेटिव इमेज थी, उस नेगेटिव इमेज की वाइट वॉशिंग में ही फिर बिल गेट्स ने ये मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन बनाई, जिसमें इसने अलग अलग देशों में जाके कि मलेरिया का क्योर, डॉक्यूमेंट्री में है नहीं, दिखा रहा है अफ्रीका में जा रहा है, गरीबों की हेल्प कर रहा है, वो क्या क्या चीजें बना रहा है, और यही बोलता था बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, अपने सारी अपनी प्रॉपर्टी दान कर कहने की बात दूंगा, है कि 99% वेल्थ डोनेट कर दूंगा, एक्सेप्ट आई थिंक घाना में था वहां उसने कुछ मलेरिया के नेट्स दिए थे, मलेरिया के नेट्स दिए थे कि उस पे नेट है, उस पर दवाई लगी हुई है जिससे आपको मच्छर नहीं खाएंगे, मलेरिया बचेगा। लोगों ने वो अपने बिस्तर पे नहीं लगाए, कहते हैं हम ना 100 साल 1000 सालों से जी रहे इन मच्छरों के बीच में, हमें सोना आता है, हमें सोना मत सिखा, हाँ पर इस नेट से वो मछली पकड़ सकता हूँ। तो लोगों ने उस मछली से नेट से मछली पकड़नी स्टार्ट कर दी, बट उस पर दवाई लगी हुई है, उस दवाई से मछलियां मर रही हैं, उस एरिया में फूड प्रोडक्शन ही खत्म हो गई। दे लिटरली हैड टू बेग बिल गेट्स की स्टॉप हेल्पिंग अस। एंड एज सुधा मूर्ति सेड कि जो भी वो मार्केट में जाके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो बाद में उसकी मार्केट बनती है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। करेक्ट बात है भाई। बिल गेट्स इज अ वेरी डार्क पर्सन। वैक्सीनेशन भी इतने बड़ा स्कैम कर रखा है इन्होंने, जो ये दैट्स अ वेरी गुड आर्गुमेंट कि भाई वैक्सीनेशन भाई जिन्होंने लगवा ली है
कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं हम देख रहे हैं भाई, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं सबके, या अपनी उम्र के भी जो लोग हैं भाई, बहुत हेल्थ इश्यूज भाई बढ़ देख, गए इस हैं पे पहले कोई से। कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है, तो मैं बोलना ही चाहूँगा। वैक्सीन ही अपने आप में इतनी नहीं है कि उस पे खुद ही रिसर्च नहीं है उसके। बट हाँ, देयर आर मेनी testing- केसेस कि अ लॉट ऑफ यंग इंडियन मेन इन देयर 30s वर डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक। ये पर मतलब अगेन सिंस देयर इज नॉट मच आई हैव रेड ऑन इट, तो भाई वो क्या सच है झूठ है, बट पॉसिबल तो है। भाई थोड़ा उस पे वापस आते हैं, स्मगलिंग ऑफ रेयर हाँ, प्रोडक्ट्स तो वो पे हम बात कर रहे थे। स्नेक की उतारता ना मैं, तो वो जैसे बता ना कि मैं जो जेब से सांप निकाल देंगे, तो वो सांप जो होगा एक तरीके से वो बन जाता है किक, जिसकी वजह से उन चीज़ों की स्मगलिंग बहुत बढ़ रही है, फैल्कन्स की, बट कांगुआ की। उनकी वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रेयर है सिर्फ, हाँ। या इसमें कुछ सुपरस्टिशंस भी वो भी इन्वॉल्व हो होता है। जाते हैं कि ये गुड लक के लिए है, ये ट्रू, इसलिए है। वो भी होता है। देख भाई, देख लाइफ में ना पैसे सिर्फ दो चीज़ से मिलता है, चाहे तू कोई जैसे आप ये काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सिर्फ दो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं पैसे के। पहला होता है आप नेगोशिएट क्या कर सकते हो। जैसे आप गए किसी बंदे के पास नौकरी करने और आपने अपने HR राउंड में 12 लाख की सैलरी नेगोशिएट कर ली, आपके ही ऑफिस में दो ऐसे लोग मिलेंगे जो सेम काम, सेम क्वालिफिकेशन, सेम घंटे कर रहे होंगे, एक 12 के बजाय 10 कमा रहा होगा, एक 12 के बजाय 14 कमा रहा होगा, क्योंकि वो अलग नेगोशिएट कर पाए। एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, मतलब एवरी मनी दैट यू मेक विल बी डिसाइडेड बाय फर्स्ट व्हाट यू कैन नेगोशिएट। अपने ब्रांड डील्स में भी देखते होगे आप कि हो सकता है कि किसी ब्रांड से ज़्यादा मिल गए, किसी से कम मिल गए, सेम रीच वाले क्रिएटर को ज़्यादा मिल गए, कम। इट इज़ लिटरली नेगोशिएशन। दूसरा होता है द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, कि आप उस जो पैसा दे रहा है आपको, चाहे वो आपका कोई लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर है, कोई एम्प्लॉयर है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, किसी का टेंडर उठा रहे हो, आप उसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे एक ऊबर ओला चलाते हैं, वो गलत काम नहीं कर रहे भाई, ड्राइव ही कर रहे हैं, ठीक है, पर ड्राइव तो माइकल शूमैकर भी करता था, बाकी F1 के ड्राइवर्स भी करते हैं, गाड़ी तो चला रहे हैं ना एट द कोर ऑफ इट, बट उस गाड़ी से प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच रहा हूँ, डजंट मैटर। पर अगर शूमैकर या फिर भाई क्या नाम है इनके, हैमिल्टन, हाँ ल्यूइस हैमिल्टन, ये चला रहे हैं, ये चैंपियनशिप जीत रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। सो व्हाट यू कैन नेगोशिएट, एंड दूसरा द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। अब कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि क्यों पैसे देता है बंदा, जिस बंदे को वो चीज़ खरीदनी है, सामने वाले बेचने वाले को दिखता है कि भाई ये सुपरस्टिशन के लिए खरीद रहा है, कि इसको बताया किसी बाबा बुब्बा ने, या फिर इसके कल्चर में मानते हैं, जैसे चाइना में मानते हैं कि आप अगर मॉनिटर लिजर्ड के पीनसिस को अपने पास रखोगे इट विल ब्रिंग यू गुड लक। ऐसे ही जो रैबिट होता है, कहते हैं रैबिट की बोन को अपने पास रखोगे इट विल ब्रिंग यू गुड लक। कुछ कल्चर से मानते हैं, और सामने वाले को बात पता है, तो आपको पता है वो किस तरीके से बेच सकता है कि ये डेस्परेट है, लाइफ में परेशान हो रखा है। या फिर ये भी होता है कि इनमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, इनकी बोन्स में या इनकी लेट्स से इनके टिश्यूज में कुछ ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में बता रखा है कुछ हर मांस की क्या अलग वो होती है, कि इसके मांस से क्या बेनिफिट है, इसके ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। तो डिफरेंट तरीके की डिमांड है, अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। बस सामने वाले बेचने वाले को ये पता होना चाहिए पहले तो कितने दे सकता है, मैं नेगोशिएट कर लूँ, और दूसरा उसको प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है। मरता हुआ आदमी को तुम गुड लक दोगे शायद ले लेगा, किसी का लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, नहीं आई मेक माई ओन लक, वो बन जाएगा आर स्पेक्टर।